ओके, सो मनी एंड क्रेडिट में आगे देखते हैं कि हमने देख लिया कि सबसे पहले तो मनी के बारे में, ओके, और फिर लोन के बारे में भी हमने काफ़ी कुछ देखा, क्रेडिट के बारे में, और टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ क्रेडिट भी हमने देखी। अब ये सब में आरबीआई क्या रोल प्ले करता है, ओके। अब इसका भी क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भाई ये जितना भी क्रेडिट होता है, डेबिट होता है, कोई लोन देता है, कोई कम इंटरेस्ट पर देता है, सपोज होम लोन अलग इंटरेस्ट पर है, कार लोन अलग इंटरेस्ट पर है, एजुकेशन लोन अलग इंटरेस्ट पर है, तो ये सब डिसाइड करना है ना, क्योंकि अदरवाइज अपना मनमानी करेंगे लोग, ओके। मतलब कोई एक बैंक है, सपोज एसबीआई है, तो वो कोई एक परसेंटेज पे होम लोन दे रहा है, और एचडीएफसी बैंक कोई दूसरे परसेंटेज पे होम लोन दे रहा है, एक्सिस बैंक कोई और दूसरे परसेंटेज पे होम लोन दे रहा है। मतलब कोई अपनी मर्जी के अकॉर्डिंगली तो नहीं दे सकता ना, तो ये सबको गवर्न करना, देखना, ओके, कहीं पे इलीगल प्रैक्टिस ना हो, वो सब मैनेज करने का काम और देखने का काम किसका है, आरबीआई का। तो आरबीआई के क्या क्या रोल्स हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेस द फंक्शनिंग ऑफ ऑल द बैंक्स एंड देयर लोन्स। मतलब कि जितनी भी बैंक्स है वो सारी ही बैंक की लोन्स और उनके ट्रांजैक्शंस, कौन कितना पैसा जमा करता है, कौन कितनी लोन देता है, सब कुछ, सबको, सारी बैंक को आरबीआई में सबमिट करना होता है, ओके। और आरबीआई ये सबको गवर्न करता है, देख रेख रखता है उसकी। सेकेंड पॉइंट, आरबीआई मॉनिटर्स the banks in actually maintaining the minimum cash balance which is 15% of total deposit। ये हमने देख लिया था कि हर एक, जब बैंक की बात कर रहे थे हम, तब देखा था कि हर एक बैंक को उसके पास जितने भी मनी डिपॉजिट है उसके 15% तो कैश में होने ही चाहिए उसके पास। ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास 10 करोड़ रुपए लोगों ने जमा करवा दिए तो मैं 10 करोड़ रुपए के लोगों को लोन दे रहा हूँ, ओके। और फिर जब वो जिसके मनी है वो लेने आए और वो बैंक बोल दे कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। दैट्स वाई देखेगा कौन, ओके, यहीं पे होता है स्कैम, ओके, कि बैंक क्या करेगी, मतलब बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएगी स्कैम में, कि बैंक ज्यादा लोन दे देगी, उसके पास है ही नहीं मनी। अगर तुम देखने जाओ कि लाओ इतने पैसे दो, तो उनके पास हो गए ही नहीं बैंक के पास, ओके। और झूठ मूठ के फॉल्स डेटा आरबीआई को सबमिट करेंगे, तो फिर बैंक का लाइसेंस एंड ऑल सब कुछ कैंसिल हो सकता है। वो सब तुमने देखा तो नहीं होगा, बट सुना तो होगा, जो स्टॉक मार्केट में हर्षद मेहता का नाम, ओके, गुजराती ही थे, उनके ऊपर तो वो वेब सीरीज भी आई है, स्कैम, ओके, 1991 ओके। सो स्कैम, ओके, स्कैम मतलब वही फ्रॉड हो गया है। तो वो क्या, मतलब एक बैंक से लिया, ओके, लोन, फिर वही इतना सारा पैसा मार्केट में डाल दिया, शेयर मार्केट में। अभी शेयर मार्केट में इतना ज्यादा मनी से कोई मतलब शेयर खरीदे तो वो शेयर का प्राइस बहुत ज्यादा बूम हो जाता है, फिर सब लोग खरीदते हैं, वो हाई हो गया, और फिर जैसे ही उसका प्रॉफिट निकल जाए तो वो सारा एक साथ में बेच देगा, तो उसके पास बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। ये प्रॉफिट से वापस वो अपनी लोन पे कर देगा, ओके। लेकिन यहाँ पे इतनी सारी लोन बैंक ने दे दी, तो वहां पे भी गलती है कि भाई तुम इतनी सारी लोन दे क्यों रहे हो, ओके। और अगर दे भी दी, सिक्योरिटी क्या है, ओके। तो ऐसे सब फ्रॉड्स और स्कैम्स और वो सब होता रहता है। तो यही काम किसका है, आरबीआई का है, ओके। और अगर आरबीआई को भी किसी ने चीट कर दिया, मतलब एक बैंक को तो चीट किया है, लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी चीट कर दिया, तब फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट को बीच में आना पड़ता है कि भाई क्या कर रहे हो तुम, एक डिपार्टमेंट दिया है तो वो तो सही तरीके से संभालो, लाइक दैट, ओके। सो दूसरा पॉइंट कि देखेंगे कि 15% टोटल जो डिपॉजिट है उसका 15% बैंक के पास है भी या नहीं, ओके, ये सारा का सारा लोन में दे दिया। थर्ड पॉइंट, the RBI see that banks give loans not just to profit making business and traders but also to the farmers and small industries etc। ये आरबीआई को देखना है कि मतलब सारी बैंक सिर्फ प्रॉफिट ही तो नहीं कर रही, सिर्फ बिजनेस ही नहीं कर रही, क्योंकि उनको तो क्या है, लोन पे जो इंटरेस्ट मिले वही उनका प्रॉफिट है, ओके। तो अगर वो ऐसा करे कि सिर्फ बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को ही लोन तो नहीं दे रहे हैं, गरीब लोग जिसे सपोज कुछ स्टार्ट करना हो, जैसे स्टार्टअप के लिए तो अभी गवर्नमेंट भी लोन देती है, ओके। किसी को नया स्टार्टअप करना हो बिजनेस, उसके लिए भी गवर्नमेंट लोन देती है, गवर्नमेंट खुद, कि भाई ये लो
मैंने पैसे दिए, अब तुम्हारे पास रोजगार नहीं है, तुम पढ़े लिखे भी उतने नहीं हो, तो ये लो भाई तुम कुछ बिजनेस करो, वो अगर हिट हो गया मतलब उसको हिट करने की ट्राई करो, अब हिट हो गया तो वो पैसे वापस गवर्नमेंट को दे देना, लेकिन कम रेट पर, जो बैंक देती है उससे भी कम रेट पे गवर्नमेंट मतलब भी गवर्नमेंट भी देगी, मतलब डायरेक्ट थोड़ी देगी, बैंक थ्रू ही देगी, लेकिन पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट ने बोला है कि ये स्कीम है, उस स्कीम के अंदर अगर लोन मिल गई तो उसका इंटरेस्ट रेट बहुत ज्यादा कम होता है, जो नॉर्मल इंटरेस्ट रेट होता है वैसे। ओके, सो वैसे बहुत सारी योजनाएं हैं, स्कीम मतलब हिंदी में उसको योजनाएं बोलेंगे तो नहीं, हम देखते प्रधानमंत्री ये स्कीम वो स्कीम, जनधन योजना। ओके, और अभी बैंक अकाउंट का भी आया था। ओके, कि प्रधानमंत्री धन्य योजना ऐसा कुछ था, मतलब उस वो योजना वो स्कीम क्या है, हर एक इंडिविजुअल का बैंक अकाउंट होना चाहिए। जनधन योजना, यस याद आ गया, प्रधानमंत्री जन धन योजना, मतलब सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, मतलब जो 18 प्लस है वो। ओके, सबका बैंक अकाउंट होना चाहिए, जरूरी नहीं है 18 प्लस, छोटे बच्चे का भी होता है। ओके, लेकिन 18 प्लस का होना ही चाहिए, उन लोगों का ऑप्शनल है। ओके, 18 से कम हो जैसे तुम लोगों के लिए ऑप्शनल है, हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, बट 18 प्लस से ऊपर कंपलसरी, क्यों? क्योंकि फिर उसको सब लिंक कर देंगे, 18 प्लस के ऊपर हो गए मतलब तुम्हारा आधार कार्ड बनेगा, तुम्हारा पैन कार्ड बनेगा, तुम्हारा ड्राइविंग लाइसेंस बनेगा, तुम्हारा वोटर आईडी बनेगा, पासपोर्ट बनाना हो तो वो बन जाएगा, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा, 18 तक तो स्कूल छोड़ ही दोगे। ओके, लाइक दैट इतने सारे डॉक्यूमेंट तुम्हें मिल गए, अब वो सबको बैंक में वेरीफाई कर लेंगे, मतलब बैंक में सबमिट कर लेंगे, उसको बोलते हैं KYC। KYC मतलब जनरल नॉलेज, नो योर कस्टमर। KYC, नो योर कस्टमर। तो बैंक हमसे ये सारी डिटेल फील करवा देता है, जिससे कि बैंक को सब कुछ पता हो, क्योंकि अब तो आधार कार्ड से बहुत मेजरली थिंग सब आधार कार्ड से लिंक हो गई है, तुम कहीं पर भी लोन लो या कहीं पर भी कुछ पेमेंट करो, ये वो सब कुछ ट्रैक किया जा सकता है। ओके, सो गवर्नमेंट, और फिर जैसे स्कॉलरशिप मिलती है, ओके, स्टूडेंट्स को भी स्कॉलरशिप मिलती है। अभी तुम 12th स्कूल के बाद भी अगर कॉलेज में गए और पर्टिकुलरली कैटेगरी रिजर्वेशन की वजह से स्कॉलरशिप मिली, या तुम्हारे मेरिट के बेस पे तुम्हारे बहुत अच्छे परसेंटेज आए उसके बेस पे तुम्हें स्कॉलरशिप मिली, तो वो स्कॉलरशिप डायरेक्टली अकाउंट में सबमिट होगी। पहले क्या होता था कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिल रही है, गवर्नमेंट दे रही है, बच्चे तक पहुंच ही नहीं रही है, बीच में स्कूल में कुछ घपला हो गया, कुछ बैंक में कुछ घपला हो गया। ओके, और कभी कभी पेरेंट्स ले लेंगे तो पेरेंट्स का तो हक है चलो, लेकिन बाकी लोग बीच में ले लेते हैं, तो अब क्या, वो ही स्टूडेंट के नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए, नहीं तो स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेगी। लाइक दैट, मतलब तुम्हें अगर स्कॉलरशिप मिलने वाली है तो तुम्हारे नाम का बैंक अकाउंट होना चाहिए। तुम बोलोगे मेरे पापा के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, मेरी मम्मी के अकाउंट में डिपॉजिट कर दो, गवर्नमेंट नहीं करेगी। ओके, जिनका है उसी का अकाउंट, लाइक दैट। तो ये सारी बहुत सारी स्कीम्स है, वो स्कीम्स से भी ये इम्प्रूवमेंट लाया जा सकता है, वो आरबीआई के कंट्रोल में ही आता है वापस। तो देखना पड़ेगा कि फार्मर्स और उन लोग को भी लोन मिलती है या नहीं मिलती है। ओके, then fourth point, periodically banks have to submit information to the RBI on how much they are lending to whom at what interest rate etc. मतलब कि वही लोन वाला पार्ट वापस आया क्या, कि पीरियोडिकली मतलब साल में, क्वार्टरली भी होता है, क्वार्टरली मतलब क्या, 1/4, मतलब साल में 3 बार। ओके, क्योंकि 12 मंथ होते हैं तो 4-4 मंथ के बाद बैंक को आरबीआई को सबमिट करना होता है कि मैंने ये 4 महीने में इतने करोड़ रुपीस, इतने लाख रुपीस की लोन दी है, और वो जो भी नंबर्स है, मतलब जो भी लोग हैं उनके नेम्स ये हैं, उनके आधार नंबर्स ये है, उनके पैन नंबर ये है, वो ये बिजनेस करते हैं, वो इनकम टैक्स, पैन नंबर आ गया मतलब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं या नहीं कर रहे, वो सब डिटेल्ड आ जाएगी वो, और कितने इंटरेस्ट रेट पे, किसी ने कार लोन ली है, किसी ने होम लोन, किसी ने एजुकेशन लोन, तो सब कुछ दिया जाता, मतलब इंफॉर्मेशन देनी पड़ती है आरबीआई को। किसको देनी पड़ती है? बैंक को, आरबीआई को देनी पड़ती है। मतलब सारी जो बैंक है, जितने भी बैंक है, ओके, वो सारी बैंक को किसको देना है? आरबीआई को ये रिपोर्ट देना होता है पीरियोडिकली। ऐसा नहीं कि साल में एक बार देते, वो तो है ही मतलब तुम मिस कर गए, क्वार्टरली मिस कर गए कि भाई 4 मंथ के बाद नहीं दिया, या कुछ भी कोई भी रीजन से तुमने नहीं दिया, फिर दूसरे 4 मंथ हो गए फिर भी नहीं दिया, तो फिर आरबीआई स्ट्रिक्ट एक्शन लेगा और उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता है।
प्रॉपर रीजन की वजह से अगर ना दे पाए तो भी अच्छा, चलो 4 महीने में रह गए तुम, नेक्स्ट मंथ दे दो, नेक्स्ट वीक दे दो, बट ऐसा नहीं कि डायरेक्टली अब नेक्स्ट 4 मंथ के बाद, लाइक दैट। तो वो आरबीआई कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है, सुपरवाइज करता है। ये वर्ड सारे यूज करना है, कीवर्ड्स है, मॉनिटर, कंट्रोल, सुपरवाइज। ओके, कौन करेगा? आरबीआई। किसका? बैंक्स का। ओके, द आरबीआई मेक श्योर दैट इंटरेस्ट रेट्स आर लो, सो मोर पीपल टेक लोन्स, more businesses open up, more employment gets generated, and this all help in the growth of the country's economy। तो आरबीआई को श्योर करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट रेट है वो लो है। अगर लो होंगे तभी तो ज्यादा लोग लेंगे, नहीं तो सोचो कि अगर मैंने रखा के लोन दे रहे हैं और 20% इंटरेस्ट रेट, तो यार मतलब 1 लाख रुपए का लोन लिया तो 1 साल के बाद 1,20,000 देने हैं, इतना ज्यादा तो नहीं चलेगा। ओके, लाइक दैट, 1 साल के बाद मुझे पैसे तो देने हैं लेकिन 20% इंटरेस्ट, ये तो बहुत ज्यादा हो गया, लाइक दैट। ओके, तो जितनी कम होगी, मतलब सोचो अभी कभी कभी तो यही फोन बेचने के लिए सब लोग स्कीम निकालते हैं कि ईएमआई 0% इंटरेस्ट, नो कॉस्ट ईएमआई बोलते हैं इसे, नो कॉस्ट ईएमआई। ओके, नो कॉस्ट ईएमआई मतलब 0% इंटरेस्ट, मतलब तुम्हें इंटरेस्ट पे ही नहीं करना। तुम्हें सपोज तुम्हारा 50,000 रुपीज का फोन है और उसको 48,000 का है कैलकुलेशन के लिए, उसको तुम्हें 6 मंथ में पेमेंट करना है, 6 मंथ में। ओके, तो पहला तो तुम जब लेने जाते हो तो उतना मतलब 6-8 जा, तो पहले 8,000 दे दो, तो तुम्हें वो 8,000 दोगे और तुम 50,000 का फोन आईफोन ले लिया। तुम्हारे पास तो 8,000 ही थे, फिर भी कैसे तुमने 50,000 रुपीज का आईफोन ले लिया? ईएमआई पे लिया है, वो भी नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब इंटरेस्ट लगेगा नहीं। फिर सेकेंड मंथ में तुम्हें वापस 8,000 पे करने हैं, फिर वापस 8,000, फिर वापस 8,000, वैसे करके तुमने 48,000 पे कर दिया। नो कॉस्ट ईएमआई हो तो, अदरवाइज ईएमआई हो तो तुम्हारा 50,000 का हो जाता है अराउंड 60-65 भी हो जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन कि कितना परसेंटेज इंटरेस्ट रेट है। और जनरली लोग बड़ी अमाउंट, बड़ा खर्चा हो ना तब लोन लेते हैं। ओके, बड़ा खर्चा मतलब मैरिज का खर्चा बड़ा होता है लाइफ में। दूसरा बड़ा खर्चा मतलब दोनों पहले ही नंबर पे है, एक मैरिज का और दूसरा घर का। ओके, खुद का घर, अब तुम खुद की लैंड है उसके ऊपर खुद का घर बनाओ या रेडीमेड घर परचेज करो, लेकिन वो बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है। या फिर तुम्हें बिजनेस करना है और तुम शॉप खरीद रहे हो, ओके, दुकान कहीं पर, वो भी महंगी होती है। ओके, तो ये सारी चीजें जो है, ये सब चीजें पे इंटरेस्ट रेट और सब कुछ देखना पड़ेगा। लेकिन ये ऐसी टॉपिक्स है, ऐसी, चलो भाई तुम क्या कर रहे हो? तुम लोग प्रैक्टिस करो, टेस्ट जो भी दे रहे हो, बट बातें मत करो, अलग अलग बैठ जाओ तो ऐसा होगा, बातें मत करो। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था कि जितने भी ऐसे बड़े बड़े हैं वो लोग, उसके लिए लोग लोन लेते हैं जनरली। लेकिन अब लोगों की मेंटालिटी, एजुकेशन समझ में नहीं आता, हाँ दे देंगे वैसा सब चलता रहता है। और अब सब छोटी छोटी चीजों के लिए भी लोन लेते हैं। ओके, अगर देखो जैसे हमने बोला था कि क्रेडिट गुड और बैड, तो भाई गुड भी है। ओके, मैंने 1 साल पहले इलेक्ट्रिक गीजर लिया था 6,000 रुपए का, 6,000 रुपए का था, 60,000 का नहीं, 6,000 का। फिर भी मैंने वो ईएमआई पे लिया था, क्योंकि मुझे हर मंथ 250 रुपए जैसा देना था, और वो भी नो कॉस्ट ईएमआई, मतलब इंटरेस्ट देना नहीं है। एक साथ 6,000 में किसी को दे दो, इससे अच्छा है 250 करके दूंगा, लाइक दैट। बट वो नो कॉस्ट ईएमआई था। अगेन अगर वो इंटरेस्ट पे हो तो 250 भी महंगे पड़ेंगे। ओके, क्योंकि 250 फिर ज्यादा टाइम के लिए देने पड़ेंगे। तो चेक करना है कि नो कॉस्ट ईएमआई, और जितना टाइम नो कॉस्ट ईएमआई का जितना टाइम पीरियड ज्यादा हो उतना कस्टमर को बेनिफिट होगा, कि तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है रीपे करने के लिए। ओके, तो ऐसी छोटी सी चीज गीजर के लिए भी 6,000 रुपीज, 5,500 6,000 रुपीज का गीजर भी लोन पे लिया था। ओके, फिर जैसे कि मैम का फोन लिया था तो वो भी लोन पे लिया था, मतलब ईएमआई पे लिया था। ओके, तो टाइम लगेगा 6 मंथ 8 मंथ। ओके, 6 मंथ की थी तो 6 मंथ, तो फिर वो कर लेना पड़ेगा। हाँ, नो कॉस्ट ईएमआई, नो कॉस्ट ईएमआई। इंटरेस्ट रेट वाली लोन लो, इससे अच्छा है कैश दे दो, क्योंकि ज्यादा पैसे क्यों दे भाई, बिजनेस माइंड होना चाहिए। मतलब तुम इंटरेस्ट पे ले रहे हो, दैट मीन्स कि तुम ज्यादा पैसे दे रहे हो। 50,000 रुपीज के फोन के तुम 60-65,000 क्यों दोगे भाई? तो इससे अच्छा है 50 अभी लो या फिर लेट लो, किसकी जल्दी है?
अगर तुम्हें आज ही फोन चाहिए और कैश नहीं है तो 6 महीने रुक जाओ, पैसे सेव करो और उसके बाद ले लेना। 6 महीने, 1 मंथ, 1 ईयर ये रुक जाओ। इट डिपेंड्स कि तुम कितना खर्चा करने वाले हो। तो वो एक रूल भी बताया था ना मैंने कि भाई तुम कोई भी खर्चा करना हो 14 दिन 2 वीक तक रुक जाना। अगर फिर भी वो रिक्वायरमेंट रहती है तो वो खर्चा कर देना। लेकिन हमारा माइंड, अगर तुम सही सही सोच रहे हो तो वो रिक्वायरमेंट तुम्हें 14 दिन में रियलाइज हो जाएगा कि भाई ये फालतू का है खर्चा करने की जरूरत नहीं है। और अगर फिर भी अगर वो रिक्वायरमेंट रह ही रही है तो फिर ले लो, फिर चाहे उसकी नीड हो या ना हो, लेकिन तुम्हारी मेंटल कंडीशन ही वैसी हो गई है कि अब तुम लोगे तब तुम्हें अच्छा लगेगा। ओके, बट अदरवाइज जनरल केस में अगर तुम मेरे पास बहुत ज्यादा लॉजिक लगाओगे, नॉर्मल लॉजिक, ओके, तो भी पता चल जाएगा कि यार ये खर्चा करना सही नहीं है। ओके, तो ये बिजनेस रूल कहा जाता है कि कोई भी चीज तुम्हें परचेस करनी हो तो 14-15 दिन रुक जाओ, और अगर 15 दिन के बाद भी अगर तुम्हारी वो रिक्वायरमेंट है तो खर्चा करो, और अगर चेंज हो गया माइंड तो तुम्हारे उतने पैसे बच गए, लाइक दैट। सो देखना पड़ेगा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या है, लो है, सो दैट बहुत सारे लोग लोन लेंगे, और बहुत सारे लोग लोन लेंगे तो बहुत सारे बिजनेस होंगे, तो बहुत सारी जॉब्स मिलेगी, बहुत सारी बिजनेस होंगे, बहुत सारी जॉब मिलेगी, तो इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, और इकोनॉमिक ग्रोथ होगा वो तो कंट्री के लिए अच्छा है। ओके, सो दैट इज द थिंग। ओके, लास्ट पॉइंट वो याद रखना, नहीं तो फिर एक भूल गए तो लिखा हो, जस्ट इन केस कोई और पॉइंट भूल जाओ तो इसलिए the RBI is also responsible for issuing currency notes on the behalf of the central government। हाँ, तो वो तो है ही, सेंट्रल गवर्नमेंट को ही, जैसे कि एक नोट बंद करनी है तो वो कलेक्ट कौन करेगा फिर से, RBI। और सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा कि भाई मुझे अभी 20 रुपीज का कॉइन लाना है मार्केट में, ओके, तो वो बोलेगा अच्छा RBI 20 का छापो रे, ऐसे मतलब 20 का बनाओ। ओके, कोई नोट नहीं होगी, सपोज 30 रुपीज की नोट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट को लग रहा है कि नहीं होनी चाहिए यार, नहीं तो 25 की तो होनी चाहिए। ओके, ऐसा कुछ गवर्नमेंट को लगे बेस्ड ऑन, ऐसा नहीं सिर्फ लगे मतलब ऐसे थॉट आया नहीं, उसके पीछे बहुत सारा एनालिसिस होता है। वो एनालिसिस में अगर वो अप्रूव हो जाए देन वी कैन से कि अच्छा वो सेंट्रल गवर्नमेंट RBI को बोलेगी कि भाई ये प्रिंट करो, और फिर वो प्रिंट होके मार्केट में आएगी। तो करेंसी प्रिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, RBI। अंडरस्टूड, सिंपल है सारे पॉइंट्स। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं सोर्सेस ऑफ लोन्स की, कि भाई लोन्स देगा कौन। तो हम सोचेंगे भाई बैंक ही देगी ना, और कौन देगा, नहीं, जिनके पास बहुत पैसे है वो भी लोन देते हैं ना, जैसे मूवीज में और उसमें तुमने देखा होगा कि भाई लोन तो देंगे लेकिन शायद सिक्योरिटी भी ना रखे, विदाउट सिक्योरिटी देखो, ओके, और आधार कार्ड नहीं है, पैन कार्ड नहीं है तो भी दे देंगे तो 2 सेक्टर होते हैं, फॉर्मल लोन एंड इनफॉर्मल लोन। ओके, तो अरे यार वो जो है लोन्स वो कौन सी है, इनफॉर्मल लोन्स है। मतलब यहाँ पर तुमने लोन रिपे नहीं की तो तुम्हारी सिक्योरिटी गई, और यहाँ पर तुमने लोन रिपे नहीं की तो तुम गए गुंडागर्दी। ओके, हाथ पैर चले जाएंगे ऐसे, लाइक दैट। सो सोर्सेस ऑफ लोन्स, ओके, हेरा फेरी मूवी देखा होगा ओके, तो किसी को पैसे देने और वो नहीं है तो फिर वो गुंडागर्दी पे आ जाएंगे। फॉर्मल सेक्टर लोन्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स, डिफरेंस पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में और 3 मार्क्स में। तो फॉर्मल सेक्टर्स वो बैंक देगी और उसको सुपरवाइज करेंगी कौन, RBI। इसको कोई सुपरवाइज नहीं करता, नो ऑर्गेनाइजेशन सुपरवाइजेस दीज क्रेडिट एक्टिविटीज, कोई सुपरवाइज नहीं करता। तुम फिर पापा को लेके जाओ कि पापा मैंने एक बंदे से उधार लिया था, वो मुझे मारने की धमकी दे रहा है, तो पापा बोलेंगे मैं क्या करूँ लेकिन अच्छा चलो तेरे साथ आता हूँ, या मेरे पास पैसे है वो उसको दे दे। ओके, नेक्स्ट, इसके जो इंटरेस्ट रेट होते हैं वो लो होते हैं और फिक्स होते हैं, मतलब इंटरेस्ट रेट कम भी होते हैं और फिक्स होते हैं। ऐसा नहीं कि आज 4% है और कल उठ के 10 हो गए, नॉट लाइक दैट। नहीं तो फिर 4 वाला आके बोलेगा या 10 वाला बोलेगा अरे कल तो 4 का था, एक दिन कम लिया तो तुमने तो मतलब इतना ज्यादा रेट बढ़ा दिया। गवर्नमेंट ऐसा थोड़ी करती है, आप बिजनेस करने बैठे हो या सर्विस देने बैठे हो, लाइक दैट।
सो दैट इज द थिंग, इंटरेस्ट रेट लो होगा और फिक्स होगा। देन नेक्स्ट, यहाँ पर इंटरेस्ट रेट हाई होगा और कुछ फिक्स नहीं है, कुछ भी फिक्स नहीं, मतलब आज 5% है, कल 10% भी हो जाएगा और पर्टिकुलरली चेंज हो जाएगा कि भाई किसी के लिए 5%, किसी के लिए 7। क्यों? क्योंकि वहां पे वो तो उसको कोई ऑर्गेनाइज ही नहीं कर रहा।